हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? हम अभी तक पढ़ा था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस या प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। पहले मैंने वैसे बोला तो ये था कि मैं अमीबा में और पैरामीशियम में पढ़ाऊँगी, बट मुझे पहले लग रहा है कि मुझे ह्यूमन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम आगे भी आएँगे और मैं तुम्हें एक 2 मिनट का टॉपिक है, बाद में भी पढ़ा दूँगी, ठीक है? तो अभी के लिए हम ह्यूमन देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है और काफ़ी अच्छा है। सीबीएसई से एचपीएससी में, मतलब हर जगह में इसमें क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा वो रहती है, ठीक है? तो देखो, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है? माउथ से स्टार्ट होके हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स पे मैंने एक और वीडियो बनाया है, ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं कि हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स कहाँ-कहाँ होती हैं। वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा-सा अभी बता भी दूँगी आप लोगों को। माउथ के बाद में हमारे आते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद में आता है इसोफेगस। जो हमारे फेरिंग्स होते हैं ना, ये हमारी जो फूड पाइप और विंड पाइप होती है, उनका कॉमन पाथ होते हैं। मतलब अ, यहीं से जो हमारी फूड पाइप होती है वो, और जो हमारी विंड पाइप होती है वो, दोनों फेरिंग्स, इसका क्या होता है, कॉमन पाथ होता है। इसोफेगस क्या होता है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है, फूड पाइप। उसके बाद में ये जे शेप की एक तुम्हें ये दिख रहा होगा, जे शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक की साइड में होता है हमारा लीवर। लीवर के अंदर होता है गोल ब्लैडर, ठीक है? फिर लीवर से डक्ट निकलती हैं, इधर से जो स्टमक होता है, इससे जो हमारा खाना आता है वो होता है। फिर इधर से हमारा पेनक्रियाज होता है, इनसे जो जूस होता है वो सारा कहाँ सिक्रेट होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? ये यहाँ पे ऐसे पीछे से जुड़ा होता है, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, फिर उनमें डाइजेशन होता है, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में सारा घूम के हमारा कहाँ आ जाता है, रेक्टम में आ जाता है, फिर एनस में। इन सब पार्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को अलग-अलग से पढ़ाऊँगी। तो इसको मैं ना 2 या 3 वीडियोज़ में पढ़ाऊँगी। तो आप थोड़ा आराम-आराम से, और जहाँ भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोगों को कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस चीज़ पे आपकी दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी, जहाँ तक होगा मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। तो ह्यूमन्स आर ओमनिवोर्स मतलब ह्यूमन्स मीट भी खाते हैं, और क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। तो जो नॉन-वेज भी खाता है और वेज भी खाता है, वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए 9 मीटर लॉन्ग। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर लॉन्ग होती है। बट ये 9 मीटर लॉन्ग सब में नहीं होती है, मतलब हर किसी का अपना एक साइज होता है। जैसे बच्चों में छोटी होती है, हम बड़े हैं तो हम लोगों में बड़ी है। ये एक अप्रोक्स मान बताया हुआ है 9 मीटर, ठीक है? तो आप लोग फिक्स मत मान लेना कि कभी एग्जाम में आ जाएगी 10 मीटर, आप बोलो कि मैम आपने तो 9 बताया था। तो ये अप्रोक्स में बता सकते हैं कि हम 9 मीटर होती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 11 भी, क्योंकि ये बॉडी बॉडी पे डिपेंड करते हैं। अब खली की बॉडी, एक हम लोगों की बॉडी, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल और अपनी एलिमेंट्री कैनाल का तो कहाँ ही मुकाबला होगा, है ना? ठीक है, आगे क्या है? The muscular wall of the canal contract rhythmically in order to push the food forward. This is called peristalsis. ये ना आप नाम ना रट लेना, पेरिस्टलाइसिस। ये एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पेरिस्टलाइसिस। तो पेरिस्टलाइसिस क्या होता है? पेरिस्टलाइसिस होता है कि एक मस्कुलर वॉल, ये वाली जो हमारी वॉल है ना, इसको बोला है हमने, ठीक है? तो इसमें जो मस्कुलर वॉल होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ऐसे सिकुड़ना और ऐसे करके, यूँ मतलब एक रिदमेटिकली वेव होती कुछ इस तरह से, ठीक है? ऑर्डर टू पुश, खाने को नीचे की साइड पुश करने के लिए, वो मतलब कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल होती रहती है, ऐसे 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 करके ना खाने को नीचे पुश करती है, ठीक है? तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे जो मस्कुलर वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल करके खाने को नीचे की ओर पुश करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? पेरिस्टलाइसिस। It occurs all the canal, the alimentary canal extend from the mouth to anus। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? हमारे माउथ से और हमारे एनस तक, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा, सबसे पहला हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। अब हम एक एक पार्ट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा माउथ। इट इज़ द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रैक विद गिवन पास फ्रॉम इंजेशन ऑफ द फूड। इट इज़ गार्डेड बाई 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स विच ओपन्स इन द पकल कैविटी। इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाने को मुंह के अंदर डालना। अब खाना ऐसे थोड़ी ना है कि खाना आया, हमने आ कर ली और मुंह के में गप से चला गया। भाई उसको लेने के लिए हमें किसी चीज़ का सहारा लेके हाथों से ऐसे बाइट को तोड़ के मुंह तक ले जाना होगा, मुंह में अंदर डालना होगा। तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी क्या? इंजेशन, ठीक है? तो हमारा माउथ क्या होता है? 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स से बाउंडेड रहता है,
और हमारी बकल कैविटी, ये जो है ना हमारी ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, इसको हम बकल कैविटी या बोलते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी, बकल कैविटी। अब आती है हमारी बकल कैविटी, क्या होती है? इट इज़ द ओरल कैविटी, जो हमारी मुंह के अंदर की कैविटी होती है ना। आ करके देखो तो जो जो चीज़ें तुम्हें दिखती हैं, जैसे टीथ दिख रहे हैं, फिर टंग दिख रही है, तो ये हमारी ओरल कैविटी है। बाउंडेड अबोव द प्लेट्स, जो प्लेट से बाउंडेड रहती है, ऊपर की प्लेट जैसे तुम ये जिसको तालू बोलते हो ना, वो वाली प्लेट, और नीचे वाली प्लेट जो जबड़ा होता है जहाँ पे ठोडी वगैरह जो तुम बोलते हो वो। फिर आती हैं अपनी सलेवरी ग्लैंड्स। वैसे सलेवरी ग्लैंड्स मैं बना चुकी हूँ, बट फिर भी आप एक बार समझ लो। सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट स्लाइवा, स्लाइवा का सिक्रेशन करते हैं इन द माउथ कैविटी। स्लाइवा इज सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट 1 to 1.5 लीटर। पैरोटिड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी जस्ट बिलो द एक्सटर्नल ईयर। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, प्रेजेंट इन लोअर जो। सबलिंगुअल, स्मॉलेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द टंग। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, या आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टाइवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम स्लेवरी एमाइलेज, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि स्लेवरी एमाइलेज का काम क्या होता है, टाइलिन का काम क्या होता है। इसको स्लेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं इसको। विच ब्रेक डाउन द पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? डाइसेकेराइड के अंदर। इट इज़ ऑल्सो कंटेन म्यूकस, इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। विच हेल्प, भाई म्यूकस तो होता है लार के अंदर, विच हेल्प द सॉफ्टन द फूड इनटू बोलस। ये एक याद रखना, बोलस, बोलस क्या होता है? जो हमारा मुंह के अंदर खाने को चबा चबा के, फिजिकली जो हम उसको चबा चबा के जो पतला कर रहे हैं ना, पतला करके जो हम उसको नीचे फिर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी में, यहाँ जो हम खाना लेके जा रहे हैं, वो खाना हमारा बोलस के रूप में जाता है। हमने खाने का, रोटी का एक बाइट खाया, उसको चबा चबा के उसको पतला किया, तो वो बोलस के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बोलस। ये मैंने इसकी एक रिएक्शन लिख रखी है, स्टार्च को स्लेवरी एमाइलेज की माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हमारे टीथ। टीथ, टीथ आर 4 टाइप, टाइप के हिसाब से हम होते हैं हेट्रोडेंट, हेट्रो और होमो। होमो मतलब तो जिसमें एक एक जैसी चीज़ें होती हैं, और हेट्रो मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो भाई दांत की आप कभी आ करके शीशे में जाके देखो, दांत ना हमारे अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो और एक होते हैं हमारे डाइफाइडेंट, मतलब टीथ आर दैट कम 2 टाइम्स इन द लाइफ। टीथ जो होते हैं वो लाइफ में 2 बार आते हैं ना भाई। छोटे होते हो, बच्चे छोटे होते हैं, आपके घर में भी होंगे, देखो उनके दूध के दांत होते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। तो टीथ लाइफ में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। टीथ आर द फॉलोइंग टाइप्स, भाई ये मैं कल पढ़ाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।